नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और न्यूज नाइट में आज बात होगी पीएम मोदी की मालदीव यात्रा की। भारत ने मालदीव को 5,000 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट देने का ऐलान किया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी चर्चा की होगी शुरुआत और इसके साथ ही साथ तमाम अहम बातें हुई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मालदीव दौरे की। उस पर हम विस्तार से आपको जानकारी देंगे, उस पर चर्चा भी करेंगे। साथ ही साथ बात होगी मॉनसून सत्र की, जिसका पहला हफ्ता भारी हंगामे के भेंट चढ़ गया, लेकिन अब संसद के भीतर देश की सुरक्षा और संप्रभुता को लेकर एक अहम बहस की तैयारी है। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर पर अगले हफ्ते संसद के दोनों सदनों में विशेष चर्चा होगी। तो किस तरह से संसद की ये खबरें हैं खास, क्या कुछ रहा आज दिन में संसद के भीतर और संसद के बाहर भी, किस तरह से सियासत गर्म रही बिहार में SIR को लेकर, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, आपको इससे जुड़ी हुई खबर दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले न्यूज नाइट में हेडलाइंस। भारत और मालदीव के बीच वार्ता में द्विपक्षीय निवेश संधि को अंतिम रूप देने पर बनी सहमति। मुक्त व्यापार समझौते पर भी चर्चा की होगी शुरुआत। भारत मालदीव को देगा 5,000 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट। पीएम ने कहा, हमारे संबंध नई ऊंचाइयों को छू रहे। मॉनसून सत्र के पहले हफ्ते के आखिरी दिन भी जारी रहा हंगामा, नहीं चल सके दोनों सदन। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, विपक्ष के हंगामे से लोगों का हो रहा नुकसान। लोकसभा अध्यक्ष की सर्वदलीय बैठक में सोमवार से सदन चलाने पर सहमति। ऑपरेशन सिंदूर पर सोमवार से लोकसभा में और मंगलवार से राज्यसभा में 16 घंटे की होगी चर्चा। रक्षा मंत्री समेत तमाम मंत्री लेंगे हिस्सा। किरेन रिजिजू ने कहा, चर्चा में सरकार की ओर से कौन बोलेगा ये विपक्ष तय नहीं कर सकता है और विपक्ष की ओर से कौन बोलेगा ये सरकार तय नहीं करेगी। OTT प्लेटफॉर्म्स पर आपत्तिजनक और अश्लील कंटेंट पर सरकार सख्त। उल्लू, बिग शॉट्स जैसे 25 OTT प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाने का फैसला। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने भी किया स्वागत। मैनचेस्टर टेस्ट में तीसरे दिन भी भारतीय गेंदबाज बेअसर। जो रूट ने जमाया शतक। इंग्लैंड ने हासिल की 75 रन की बढ़त। और थाईलैंड और कंबोडिया के बीच भीषण संघर्ष जारी। थाईलैंड के पीएम की झड़पों के जंग में बदलने की चेतावनी। सीमावर्ती 8 जिलों में मार्शल लॉ घोषित। कंबोडिया ने सीज फायर प्रस्ताव का किया समर्थन। मध्यस्थता के बजाय सीधी बातचीत के पक्ष में थाईलैंड। तो खबरों को विस्तार से देखते हैं न्यूज नाइट में। सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू के बीच हुई द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में 4,850 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट समेत कई महत्वपूर्ण समझौतों पर सहमति बनी है। पीएम ने मालदीव को मकान, वाहन, भीष्म क्यूब और रक्षा भवन सौंपते हुए सामुदायिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने एक पेड़ मां के नाम अभियान में हिस्सा लिया। पीएम की यह यात्रा भारत मालदीव दोस्ती में एक नया अध्याय है। हमारी डेवलपमेंट पार्टनरशिप को नई उड़ान देने के लिए हमने मालदीव के लिए $565 मिलियन यानी लगभग 5,000 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट देने का निर्णय लिया है। इतिहास से भी पुरानी और समुद्र जितनी गहरी भारत मालदीव दोस्ती में नया अध्याय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मुइज्जू के बीच द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद कई अहम समझौते हुए। भारत ने मालदीव के लिए 4,850 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट का ऐलान किया। साथ ही दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता की भी घोषणा हुई।
मत्स्य पालन, डिजिटल तकनीक और सीमा पार भुगतान जैसे क्षेत्रों में सहयोग और मौसम संबंधी जानकारी साझा करने पर भी सहमति बनी। साझेदारी अब वेदर साइंस में भी होगी। मौसम चाहे जैसा हो, आवर फ्रेंडशिप विल ऑलवेज रिमेन ब्राइट एंड क्लियर। प्रधानमंत्री ने भारत की सहायता से वहां बने 3,300 मकान मालदीव को सौंपे। पीएम ने राष्ट्रपति मोइजू के साथ मिलकर अड्डू सिटी में सड़क और निकासी सिस्टम से जुड़ी परियोजना का शुभारंभ किया। साथ ही 6 उच्च प्रभावी सामुदायिक विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया गया। समुद्री सुरक्षा साझेदारी का विजन साझा किया था, अब यह रियलिटी बन रहा है और उसी का परिणाम है कि हमारे संबंध नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। कई सारी परियोजनाओं का लोकार्पण संभव हुआ है। पीएम ने मालदीव को 72 वाहन और उपकरण सौंपे। इन्हें वहां की सुरक्षा एजेंसियां प्रयोग करेंगी। पीएम और राष्ट्रपति मोइजू ने संयुक्त रूप से रक्षा भवन का भी उद्घाटन किया। ये भवन दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी का एक भव्य उदाहरण है। पीएम जब भवन का शुभारंभ करने पहुंचे तो भारी जनसमूह ने गर्मजोशी से अभिनंदन किया। The two leaders also together inaugurated the roads and drainage system project in Addu city, 6 high-impact community development projects, and just now, a short while ago, the Ministry of Defence building in Malé. The Prime Minister also handed over 72 vehicles and other equipment that will be used by the MNDF for various purposes. मालदीव को प्रधानमंत्री ने भीष्म क्यूब भेंट किए। ये पोर्टेबल मेडिकल यूनिट हैं जो कि आपात स्थिति में चिकित्सा सेवा बनाए रखने में कारगर हैं। ये क्यूब आपदा और युद्धग्रस्त क्षेत्रों में बहुत ही उपयोगी हैं। पर्यावरण संरक्षण की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए पीएम और राष्ट्रपति मोइजू ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत माले में वृक्षारोपण किया। मालदीव के राष्ट्रपति ने भारत के साथ मजबूत दोस्ती का जिक्र किया। Our people-to-people connections have long been the foundation of the relationship between the Maldives and India. Through cultural exchanges, tourism, education, and familial bonds, we continue to strengthen mutual understanding and goodwill between our nations. Looking ahead, we are fully committed to further strengthen our cooperation with India across a broad range of sectors through exchange of high-level visits. Prime Minister Modi, I once again thank you for your commitment to enhancing the close ties between the Maldives and India. मालदीव में पीएम का अभिनंदन बेहद भव्य ढंग से हुआ। रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में दोनों देशों की पुरानी और मजबूत दोस्ती की झलक साफ दिखाई दी। मालदीव मना रहा है अपनी स्वतंत्रता के 60 साल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर गेस्ट ऑफ ऑनर भी होंगे और ये इस बात का प्रतीक है कि भारत और मालदीव दोनों के रिश्ते मजबूत हैं। दोनों मजबूती से आतंकवाद, मैरीटाइम सिक्योरिटी और आपसी सहयोग के लिए खड़े हैं। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, माले। तो भारत और मालदीव के रिश्ते मजबूत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको कुछ यूं परिभाषित किया कि भारत और मालदीव के रिश्तों और उनकी दोस्ती की बात कही जाए तो इतिहास से पुराने और समुद्र से गहरे हैं। तो इस बात को समझा जा सकता है कि किस तरह से भारत और मालदीव की दोस्ती परवान चढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है किन मायनों में महत्वपूर्ण है, थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। मालदीव को जो मदद दी गई है, जो सहयोग दिया गया है, दरअसल उसको आप समझिए। लगभग 5,000 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट भारत की तरफ से मालदीव को देने की घोषणा की गई है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही साथ रक्षा बलों को 72 वाहन और अन्य सैन्य उपकरण सौंपे गए हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है रक्षा बलों को और सुदृढ़ करने के लिहाज से। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए भीष्म मेडिकल क्यूब्स और पोर्टेबल आपातकालीन इकाइयां, ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में के लिए और खासतौर पर आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत द्वारा निर्मित है और भारत ने इसको सौंपा है मालदीव को।
माले में भारत के सहयोग से रक्षा भवन का निर्माण किया गया है, जिसका आज दोनों नेताओं ने, राष्ट्रपति मुइज़ू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है और तमाम सामुदायिक जो परियोजनाएं हैं जो दोनों देशों ने, दरअसल भारत ने वहां पर की हैं, उनका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है। भारत के सहयोग से बनाए गए 4000 सोशल हाउसिंग यूनिट्स, 4000 सोशल हाउसिंग यूनिट्स बनाए गए हैं और प्रधानमंत्री ने इसको कहा भी कि वहां के लोगों की रिहाइश के लिए, आवास के लिए ये एक जो सपने का सच होने जैसा होगा। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी परियोजना है और इसके तहत जो 4 द्वीप है वहां पर उनको आपस में जोड़ा भी जा रहा है फेरी के जरिए, और ये जो कनेक्टिविटी है वो एक दूसरे को कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट एफकॉन्स के द्वारा वहां पर चलाया जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है। अड्डा सिटी रोड विकास परियोजना, अड्डू सिटी रोड, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो लगातार जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है वो भारत मालदीव में कर रहा है, उसमें करने के लिए लगातार सहयोग जो है वो इन परियोजनाओं के जरिए आप साफ तौर पर देख सकते हैं। हनीमाधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पुनर्विकास परियोजना, ये जो हवाई अड्डा है इसको रीबिल्ड किया जा रहा है, रीडेवलप किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, भारत की इसमें प्रमुख भूमिका है, भारत इसको रीडेवलप कर रहा है और ये कनेक्टिविटी के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। आज जब मोहम्मद मुइज़ू ने यह बात कही कि पर्यटन और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के लिए, संपर्क के लिए, कनेक्टिविटी के लिए जब फ्लाइट्स आगे बढ़ेंगे, आगे आपको बताएंगे, तो उनका तो उसमें जो हवाई अड्डे का विकास वो बेहद महत्वपूर्ण होता है और हनीमाधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विकास, पुनर्विकास दरअसल वो भारत कर रहा है, भारत के सहयोग से किया जा रहा है, तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। अब बात हम सहयोग और समझौतों की कर लेते हैं। 4 समझौता ज्ञापनों यानी MOUs पर और उसके साथ ही साथ 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, तो 3 एग्रीमेंट हुए और 4 MOUs हुए अलग अलग क्षेत्रों में। इसमें रक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास के क्षेत्र शामिल हैं जिनमें MOUs और एग्रीमेंट्स हुए हैं। इसके साथ ही साथ मत्स्य पालन के क्षेत्र में, जो वेदर के क्षेत्र में, मौसम के क्षेत्र में, ओशन डेवलपमेंट के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में भी लगातार समझौते हुए और जो पुराने समझौते थे उनको भी रिव्यू किया गया है। भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता की शुरुआत, ये बेहद महत्वपूर्ण है। FTA की शुरुआत भारत और मालदीव के बीच में, और ये FTA की जो वार्ता है उसमें कई सारे बिंदु होते हैं, किस तरह से दोनों देश आगे बढ़ेंगे, तो उस वार्ता की शुरुआत हो चुकी है। इस बात को और भी ध्यान रखने की जरूरत है कि अभी इंग्लैंड के साथ में जो FTA साइन हुआ है उसकी जो वार्ता थी वो लगभग 4 वर्ष चली है, तो ये मालदीव के साथ भी इसकी शुरुआत हो चुकी है, परवान चढ़ेगी ये FTA। संपर्क और पर्यटन की मजबूती के लिए सीधी उड़ानें, जिसका जिक्र अभी मैंने थोड़ी देर पहले किया था कि सीधी उड़ानें पर्यटन के लिहाज से मालदीव का जो क्षेत्र है वो बहुत महत्वपूर्ण है मालदीव के लिए पर्यटन। और जब संपर्क की बात करते हैं तो भारत से जो यात्री हैं, जो पर्यटक हैं, वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे में वो बार बार इस बात पर फोकस कर रहे हैं। भारत भी ये कह रहा है कि कनेक्टिविटी जरूरी है। कचरा प्रबंधन के लिए तकनीकी सहयोग, कई मामलों में तकनीकी सहयोग किया गया है जिसमें एनवायरमेंट को बचाने से लेकर के कचरा प्रबंधन की, हम यहाँ पर कुछ छोटी छोटी चीजें आपको बता रहे हैं बुलेट पॉइंट्स में, जिससे आप समझ सकें कि इसको और व्यापक रूप दिया गया है। लोगों के बीच संपर्क को और बढ़ावा दिया जाएगा, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। मालदीव और भारत के बीच में इस पर भी जोर दिया गया है। मालदीव के द्वीपों के बीच फेरी सर्विस, तो ये जो द्वीपों की कनेक्टिविटी है, मालदीव छोटे छोटे द्वीप देश है, तो उसमें जो द्वीपों के बीच की कनेक्टिविटी है, फेरी सर्विसेज है, उसको बढ़ाने के लिए भारत की तरफ से सहयोग दिया गया है। रुपया और रुपया जो मालदीव की करेंसी है और रुपया जो भारत की करेंसी है, उसमें आपसी व्यापार की बात को आगे बढ़ाया गया है कि अब जो व्यापार होगा वो दोनों देशों के बीच में जो लोकल करेंसी है उसमें हो सकेगा। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग, जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके क्षेत्र में सहयोग, और खासतौर पर क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए इस तरह के जो सहयोग हैं वो दोनों देशों के बीच में बेहद महत्वपूर्ण है। तो चाहे वो समुद्री सुरक्षा की बात हो या फिर क्लाइमेट चेंज से निपटने की बात हो, इन सब क्षेत्रों में भारत और मालदीव मिलकर के आगे बढ़ेंगे। कह रहे हैं कि शेयर्ड फ्यूचर है हमारा और हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये सहयोग और समझौतों की बात है, तो ये एक मित्रता का नया दौर है। जिस तरह से अगर कहा जाए तो पिछले कुछ समय में जो भारत और मालदीव की मित्रता थी उसको स्थिर तौर पर देखा जा रहा था, और अब वो एक और तेजी से कुनाचे बढ़ते हुए आगे बढ़ रही है। आज प्रधानमंत्री और मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू ने जिस तरह से स्टेटमेंट्स दिए उससे समझा जा सकता है, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी ने कि हमारी मित्रता की जड़ें समुद्र से भी गहरी है और इतिहास से भी ज्यादा पुरानी है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्व है दोनों देशों का एक दूसरे के लिए। मालदीव का सबसे भरोसेमंद मित्र होने का
गर्व है हमें। प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत को मालदीव का सबसे भरोसेमंद मित्र होने का गर्व है, यानी कि सबसे भरोसेमंद मित्र हैं भी और उसका गर्व भी महसूस करते हैं। आपदा हो या महामारी, भारत हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनकर साथ खड़ा रहा है और यह बात कोविड टाइम से लेकर के दूसरे तमाम चीजों में देखी गई है कि भारत सबसे पहले मदद देने वाले देशों में, सबसे पहले पहुंचने वाले देशों में रहा है। और जिसको कहते हैं फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, तो वो भूमिका भारत ने लगातार निभाई है मालदीव के लिए। आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना हो या कोविड के बाद अर्थव्यवस्था को संभालना, भारत ने हमेशा साथ मिलकर काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि कोविड के बाद और खासतौर पर जो उनकी अर्थव्यवस्था की बात है उसको मोइजू ने भी बार बार कहा कि भारत का सहयोग मालदीव की अर्थव्यवस्था को संभालने में काफी रहा है। मालदीव की अर्थव्यवस्था को संभालने में भारत की अहम भूमिका रही है, ये प्रेसिडेंट मोइजू ने बार बार कही है। बात COP 33 की मेजबानी को मालदीव का समर्थन मिलेगा, ये मोइजू कह रहे हैं कि COP 33 जिसकी मेजबानी के लिए भारत तैयारी कर रहा है उसको समर्थन देने का ऐलान किया है। इसी तरह से भारत की एक तरह से लीडरशिप को स्वीकार करता है बहुत ही, जिसको कहते हैं कि सॉफ्ट तरीके से और आत्मविश्वास के साथ में, और वैश्विक दक्षिण का नेतृत्व, जो ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करने की भारत की क्षमता हो उसको और बढ़ावा देने की बात कही है और कहा है कि उसको आत्मविश्वास से स्वीकार किया है। ये मोइजू कह रहे हैं, प्रेसिडेंट मोइजू कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, किस तरह के समझौते हुए हैं और किस तरह से दोनों देश लगातार अब आगे बढ़ने के लिए, मित्रता की सड़क पर कुलाचे भरते हुए आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा। और आज तो पहला दिन है जो कि अभी समाप्ति की ओर बढ़ेगा। अभी डिनर होस्टेड है वहाँ पर, उसके विषय में भी हम आपको बताएंगे कि प्रेसिडेंट मोइजू ने जो डिनर दिया है उसमें क्या बातचीत हो रही है, उसके विषय में भी आपको जानकारी देंगे, लाइव तस्वीरें देंगे। जो खास मेहमान हैं उनसे हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जब जब भूख सताए MDH याद आए, सेहत और न्यूट्रिशन मिले, बॉडी क्या स्ट्रॉन्ग बने, थोड़ा खा के पेट भरे, डाइजेशन को ना दे धोखा, MDH सोयाबीन का चोखा। MDH सोयाबीन बढ़िया नगेट्स, सोया चूरा और सोया चाप। MDH सोयाबीन असली प्रोटीन। MDH। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. क्या आप जानते हैं कि देश में हर दिन 6000 से भी अधिक लोग साइबर अपराधियों के हाथों करोड़ रुपया गंवा रहे हैं। देखिए, किसी को पैसे दुगने करने की जल्दी होती है तो कोई जो है अनजाने नंबरों से आए हुए वीडियो कॉल्स को झट से उठा लेते हैं, और कई तो ऐसे हैं कि नकली पुलिस, CBI या जज के वीडियो कॉल से डर भी जाते हैं। साइबर अपराधियों की चालों से बचना है अगर आपको, तो उनसे 2 कदम आगे रहना होगा। आज ही फॉलो कीजिए गृह मंत्रालय का ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल साइबर दोस्त। फिर भी अगर आप शिकार बन जाएं तो बिना देर किए कॉल कीजिए 1930 पर, या अपनी कंप्लेंट जो है उसे दर्ज करें यहाँ www.cybercrime.gov.in पर। ध्यान रहे, साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन। स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। धन्यवाद। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है।
GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और भारत मालदीव की दोस्ती की चर्चा करेंगे हम आज अपने खास मेहमानों के साथ। भारत मालदीव रणनीतिक साझेदारी का नया दौर, ये आज हमारी विशेष चर्चा का विषय होगा। आज हमारी विशेष चर्चा का विषय है भारत मालदीव रणनीतिक साझेदारी का नया दौर। रणनीतिक साझेदारी का नया दौर भारत और मालदीव के बीच, और यही हमारी विशेष चर्चा का आज विषय है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ राजीव भाटिया, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट, जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर भाटिया, बहुत स्वागत है आपका। और इसके साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर श्वेता सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर इंटरनेशनल स्टडीज़, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, हमारे साथ जुड़ी हुई। डॉक्टर सिंह, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एम्बेसडर भाटिया, आपके साथ अगर शुरुआत करना चाहें, आज सुबह से जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना माले, और उसके बाद उनका जिस जोरदार तरीके से स्वागत किया गया है, जो दोनों नेताओं की जो बॉडी लैंग्वेज, और उसके बाद दिन भर जो सारा कार्यक्रम रहा, वो ज़रूर आपने देखा होगा। और ख़ास तौर पर जो अनाउंसमेंट्स हुए शाम को, 5,000 करोड़ की लाइन ऑफ क्रेडिट, उसके बाद FTA पर भी बातचीत की शुरुआत, किस तरह से देखते हैं दोनों देशों के रिश्तों को, और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा का? आज पहला दिन है, फिर भी पहले दिन का आकलन कैसे करेंगे? मुझे प्रसन्नता है कि ये महत्वपूर्ण यात्रा इतनी अच्छी तरह से आपके चैनल पर कवर की जा रही है। भारत के नागरिकों को इसके बारे में जितना विस्तार से मालूम पड़े उतना ही अच्छा है। और उसका मुख्य कारण यही है कि भारत की छवि दक्षिणी एशिया के क्षेत्र में जितनी ज़्यादा मजबूत होगी और जितनी ज़्यादा सकारात्मक होगी जी, उतना ही ज़्यादा भारत का जो विश्व में रोल है वो और बढ़ेगा, मजबूत होगा। जहाँ तक भारत और मालदीव्स के संबंध है, मैं कहना चाहूँगा कि मालदीव्स की स्वतंत्रता के बाद से हमेशा से संबंध बहुत अच्छे रहे हैं और बराबर बढ़ते रहे हैं, मगर बीच बीच में कभी कभी ऐसे फेज आ जाते हैं जो कि नकारात्मक हो जाते हैं। और ये समझ लीजिए कि 2 या 3 ही ऐसे फेज हुए हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि जो अब सबसे ज़्यादा लेटेस्ट फेज था, जिसमें कि टेंशन्स और स्ट्राइक का माहौल था पिछले 1.5 साल में, वो सब अभी कम से कम पिछले 7-8 महीनों से समाप्त हो चुका है। और जिस तरह से हमारे विदेश मंत्री वहाँ पर गए अगस्त में पिछले साल, और उसके बाद वहाँ के राष्ट्रपति मुइज़ू साहब यहाँ पर अक्टूबर में आए, उस क्रम में आज ये तीसरी बहुत मजबूत कड़ी है प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा मालदीव्स में। और मैं विशेष रूप से यही कहूँगा कि हमें न केवल जो द्विपक्षीय संबंध बढ़े हैं, राजनीतिक क्षेत्र में, कूटनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, जनता से जनता का जोड़ने का जो प्रयत्न है, हमें इसका एक क्षेत्रीय और ग्लोबल व्यू भी लेना होगा ताकि हम समझ सकें कि इसका महत्व क्या है। जी, निश्चित तौर पर क्षेत्रीय और ग्लोबल व्यू क्या होगा, किस तरह से मालदीव का भारत के लिए महत्व है, या ये कहें कि दोनों देशों का एक दूसरे के लिए महत्व है, इस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इससे पहले डॉक्टर सिंह, डॉक्टर श्वेता सिंह, दरअसल आपसे अगर हम ये जानना चाहें, तमाम ट्विस्ट एंड टर्न्स की बात कही गई भारत और मालदीव के रिश्तों में, भारत की जो विदेश नीति है, जो भारत की कूटनीति है, किस तरह से आप उसका आकलन करेंगी इस शानदार विजिट के साथ? थैंक यू। आई थिंक ये एक काफ़ी, मतलब जिसे कहते हैं टर्निंग पॉइंट है इन मेनी वेज, और इसको हमें ज़रूरी है कि हमारे लार्जर फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स के दायरे में देखा जाए। तो अगर हम भारत की नीति देखें, अगर हम इसको असेसमेंट करें, हम इंडिया एंड मालदीव रिलेशनशिप को कैसे सिचुएट करेंगे, ये एक बहुत अहम पहलू है। हमें देखना पड़ेगा कि भारत का एक मेजर जो शिफ्ट है वो सागर डॉक्ट्रिन से महासागर डॉक्ट्रिन की तरफ है। और अगर हम महासागर डॉक्ट्रिन की तरफ देखें, उसके एंड अलोंग विद दैट वी आल्सो नीड टू टेक नोट ऑफ द फैक्ट कि इंडिया की एक इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है। उस पूरे दायरे में
मालदीव्स एक बहुत ही अहम कड़ी है. Maldives is also the closest neighbor in the context of the oceanic neighbors that we are talking about. और तो एक पार्ट ये है. दूसरा पार्ट हमें समझना पड़ेगा कि जो हमारे रिलेशनशिप है मालदीव्स के साथ, उसके दो पहलू हैं. एक है ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी और सेकंड है हिस्टोरिकल रिलेशनशिप. अगर आप इसको हिस्टोरिकल रिलेशनशिप की बात करें तो ओशियानिक हिस्ट्री जो है दैट्स मच डीपर. एंड इंडिया जो है अपनी जो सेल्फ आइडेंटिटी है, जो अपनी हिस्टोरिक सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी है, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये ओशियानिक हिस्ट्री की बात करता है. सो आई थिंक मालदीव्स इज वेरी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एज पार्ट ऑफ इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, as part of the Sagar Doctrine and now as part of the Mahasagar Doctrine that we are talking about. तो अगर आप देखेंगे एक larger strategically important relationship है और इस relationship के कई पहलू हैं. और अगर हम देखेंगे, अगर हम महासागर डॉक्ट्रिन की को देखें तो महासागर डॉक्ट्रिन के दायरे में अगर आप देखिए सिक्योरिटी कोऑपरेशन है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है. और अगर आप बारीकी से देखें एक एक चीज जो इस रिलेशनशिप में अभी बढ़कर सामने आ रही है, फॉर इंस्टेंस इनिशिएशन ऑफ नेगोशिएशंस ऑन FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की अगर हम बात करें, अगर हम लाइन ऑफ क्रेडिट की बात करें, तो जो हमारे आइडियाज हैं नेबरहुड फर्स्ट वो काफी स्ट्रेंथन होते हैं. उसी तरह से जो हमारी महासागर डॉक्ट्रिन है उसके ये अहम पहलू है. सो आई थिंक अगर हम अपनी विदेश नीति के दायरे में देखेंगे तो जैसे मैंने पहले कहा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक स्टेप, स्पेशली गिवन दैट वी हैड अ ट्यूमल्टस relationship in the past few years, especially जब म्यूजू जो थे वो इंडिया आउट के प्लैंक में आए थे. तो ये काफी ट्रांसफॉर्मेटिव एक ट्रैजेक्टरी रही है. और जैसे आपने कहा लास्ट ईयर और इस साल जिस तरह से विदेश नीति हमने बहुत ही स्ट्रेटेजिक पेशेंस के साथ मालदीव्स का रिलेशनशिप को आगे बढ़ावा दिया है. जी, एम्बेसडर भाटिया, जिन रिश्तों में हम जिन ट्विस्ट एंड टर्न्स की बात करते हैं, ऐसा आपसे समझना चाहेंगे कि ऐसा क्या हुआ है कि दोनों देशों को, या ये कहें कि सीधे तौर पर कि मालदीव को समझ में आया कि भारत बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अगर भारत के लिहाज से भी हम इस बात को समझना चाहें कि मालदीव महत्वपूर्ण क्यों, कैसे बताएंगे आसान शब्दों में? देखिए, हमें बहुत सम्मान और नम्रता से मालदीव्स के बारे में जो कुछ भी कहना है कहना होगा. जी, निस्संदेह उस देश में वहाँ की आंतरिक राजनीति है, और जैसा डॉक्टर सिंह ने कहा, उस आंतरिक राजनीति के तहत जो इस समय सत्ता में लोग हैं, उन्होंने समझा कि भारत का विरोध करके हम आगे बढ़ सकते हैं. मगर साथ ही साथ हमें ये मानना पड़ेगा कि मालदीव्स में जो वहाँ की संसद है, जो वहाँ की राजनीतिक प्रशासन है, जो वहाँ के और लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, वहाँ पर भारत के प्रति बहुत प्रेम भी है, बहुत सहयोग भी है. तो इसलिए जब इस किस्म की बात चल रही थी तो जो ये दूसरा पक्ष है वो धीरे धीरे मजबूत होने लगा, अपनी आवाज़ को सामने रखने लगा. तो आंतरिक राजनीति में ही ऐसी बातें आने लगी कि भारत का विरोध नहीं करना है, भारत के साथ सहयोग करना है. दूसरी बात, संक्षेप में चीन से बहुत उम्मीदें थी, वो आशाएं पूरी नहीं हो पाई. और तीसरी बात यही है कि न केवल भूगोल बल्कि जियोपॉलिटिक्स ने अपने आप को असर्ट किया, सामने किया. और तब लगा कि इतिहास में हमेशा से दिखाया गया है कि जब भी मालदीव में क्राइसिस आती है, आपदा आती है, विपत्ति आती है, तो एक ही देश है जो उनकी सहायता करने के लिए तैयार रहता है. मैं स्वयं विदेश मंत्रालय में मालदीव्स के जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में 3 साल काम कर चुका हूँ. बहुत दफे वहाँ गया हूँ, और वहाँ के लोगों से, मंत्रियों से, अधिकारियों से मिलने पर हमेशा यही मालूम पड़ता था कि हम अपने घर में ही आ गए हैं. सो अंत में मैं यही कहूँगा कि वो एक दौर था, वो निकल गया. हमें ये मानना पड़ेगा कि पड़ोसी देशों के बीच में संबंध कभी ऊपर भी हो जाते हैं, कभी नीचे भी हो जाते हैं. जब नीचे हों तो हम धैर्य रखें, हम पीछे से काम करें, हम प्रैग्मेटिक तरीके से काम करें, ठीक वैसे ही जैसे नई दिल्ली ने, भारत सरकार ने पिछले 7-8 महीनों में, 10 महीनों में किया है. और आज हमें खुशी है कि उसका अच्छा फल हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है.
जी निश्चित तौर पर, और इसी मैंने शुरुआत में कहा कि जो भारत की विदेश नीति है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए, जो कूटनीति है, जिस तरह से काम किया, आपने कहा कि अगर संबंध में थोड़ी सी डामाडोल भी हो रहा हो तो भी बहुत धैर्य के साथ में, और वो धैर्य और क्षमताएं जो है वो भारत की विदेश नीति ने, भारत के में जो भी विदेश नीति को जानने को संभालने वाले लोग हैं, विदेश मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक, उन सब ने उसको बहुत बेहतर तरीके से डील किया है और उसका रिजल्ट जो है वो सामने आया है। किस तरह से इन रिश्तों को आगे लेकर जाना है, रोड अहेड क्या है, इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमारे साथ हमारे खास मेहमान बने हुए हैं। मम्मी, भूख लगी। ये 1 मिनट में नहीं 4 मिनट में आएगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर सेहत को पाएगा। NDH सूजी वर्मिसेली पर सबका दिल आएगा। NDH सूजी वर्मिसेली, सेहत भी स्वाद भी। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसंड हटा, दिल से खिला। सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। वाह यार, क्या सही हो आप। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। If saving life in distress is your calling, if you want to protect the country from maritime security threats, if you want to lead a multifarious lifestyles and dynamic job profile, if you want to be part of a fast-growing maritime force, if you want to serve the nation with pride and integrity, join the Indian Coast Guard as Assistant Commandant. For details, log in to www.joinindiancoastguard.cdac.in. शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं भारत और मालदीव के संबंधों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मालदीव की यात्रा पर हैं। आज और कल उनका बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आज का दिन बेहद ऐतिहासिक रहा है, कई मानों में इस पर चर्चा हमारी जारी है और इसमें चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। एम्बेसडर राजीव भाटिया हमारे साथ बने हुए हैं और डॉक्टर श्वेता सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, विदेश मामलों की जानकार। डॉक्टर सिंह, आपके पास आए, अगर हम जब भारत की इंडियन ओशन में सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात करते हैं, मालदीव कितना महत्वपूर्ण है, कैसे इस बात को समझना चाहिए? आई थिंक अगर हम भारत के सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात करें इंडियन ओशन में, तो मालदीव्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक अलाय है हमारे लिए और हमें इसको समझना पड़ेगा कि जो हमारे ओशंस हैं, चाहे वो इंडियन ओशन हो, चाहे वो बे ऑफ बंगाल हो, उसमें हम एक स्ट्रेटेजिक कंपटीशन देख रहे हैं बिटवीन इंडिया एंड चाइना फॉर स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस। एंड अगर आपने देखा होगा तो मालदीव्स का भी रहा है, एक फेज आता है मालदीव्स का जहां पर थोड़ा प्रो इंक्लिनेशन रहता है चाइना के प्रति, बट इंडिया के साथ एक हिस्टोरिकल रिलेशनशिप रहा है।
ऊपर नीचे चलता है, which we've seen in the past few years. But अगर हम larger policy framework की तरफ से देखें, अगर जैसे for instance अब अगर हम महासागर डॉक्ट्रिन की बात करें, and India is really working towards strengthening its security interest in the Indian Ocean region, and also building the global solidarity in the context of the global South countries. तो अगर हम global South countries के perspective से भी देखें, तो हमारा closest neighbor, अगर हम first neighbor देखें, जो 70 nautical miles sea distance है इंडिया और मालदीव्स के बीच में from the context of Andaman and Nicobar Islands, तो ये बहुत ही geographical proximity is one part of the story. And the other part of the story is, जैसे Ambassador Bhatia ने कहा कि geopolitically, Maldives is a very important neighbor for India in that context. So I think as a rising power, हमारे security interests, हमारे defense interests, हमारे our whole thing about the whole context of our identity as a moral power, because अगर हम देख रहे हैं, India is also the first responder. जैसे आपने कहा Maldives के लोगों के अंदर इंडिया के प्रति काफी प्रेम रहता है. There is this historical proximity that we are talking about in the context of the relationship. And आप ये भी देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स के 60 इयर्स हो गए हैं, उस अवसर पे अभी मालदीव्स में है. एंड सो दीज आर ऑल इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द रिलेशनशिप. हम इसको सिर्फ एक पर्टिकुलर फ्रेम से नहीं देख सकते हैं. दूसरी बात ये है कि अगर हम ओशियानिक हिस्ट्रियन में, यहाँ पर आपको 2 मिनट जो है हिस्ट्री के उसमें लेकर जाना चाहूंगी. एज डीपर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री अगर हम देखें, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, लोथल की बात करें, उस वक्त भी there was interaction between the different islands within the context of Maldives and India. So there is this civilizational historical ties that we are talking about in the context of the oceanic history and its identity. अगर हम इस बारे में जी बिल्कुल आपने, और प्रधानमंत्री ने आज इस बात को कोट भी किया डॉक्टर सिंह की जो हमारे रिश्ते हैं भारत और मालदीव को, वो इतिहास से पुराने और समुद्र से भी गहरे हैं. तो जाहिर तौर पर इस बात को समझा जा सकता है. एम्बेसडर भाटिया, तमाम प्रोजेक्ट्स जो है, परियोजनाएं और ख़ासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो प्रोजेक्ट्स हैं, ग्रेटर माले का जो प्रोजेक्ट है, किस तरह से देखते हैं इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की एक जिसको कहते हैं कि मुहिम सी लगाई हुई है माले और आसपास के एरियाज़ में भारत ने, कैसे इन प्रोजेक्ट्स को देखते हैं, इसके दूरगामी परिणाम को कैसे समझना चाहिए, ख़ासतौर पर जब हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करते हैं, दोनों देशों के बीच संबंध को बात करते हैं, तो ये ब्रॉडर तौर पर कैसे समझें इसको, क्या मायने हैं इसके? हमारे लिए ये आवश्यक है जानना और समझना कि मालदीव्स एक ऐसा देश है जिसका प्रशासन आसान नहीं है. अच्छा. वहाँ पर 1200 द्वीप हैं जो दूर दूर फैले हुए हैं. बहुत से छोटे हैं, कुछ पानी में डूब जाते हैं, और एक दूसरे द्वीपों में जाना आसान नहीं है. दूसरी बात यह कि वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत सीमित है. बहुत उनके पास कम आमदनी होती है. तो भले ही छोटा मुल्क हो, करीब 500 मिलियन लोगों का देश है, मगर चूंकि सीमित आय है और प्रशासन की दृष्टि से ये बहुत मुश्किल देश है, तो निस्संदेह इसको आर्थिक सहायता की आवश्यकता है. यानी जब तक कोई मित्र देश आकर उनके देश में सड़कें ना बनाए, स्कूल ना बनाए, हॉस्पिटल ना बनाए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ना बनाए, तो ये देश आगे चलना संभव नहीं है, चाहे वो कितना ही प्रयत्न कर सकें. और इसीलिए हमें ये मान के चलना चाहिए कि इस देश को अन्य देशों की मित्रता की आवश्यकता है. हम उस देश के ऊपर किसी किस्म का वीटो नहीं लगाते. हम अपने ही कार्यों से, अपने उदाहरणों से अपनी रेलेवेंस को साबित करने में लगे हुए हैं. और साथ ही साथ भारत ने ये भी देख लिया है कि हमें आर्थिक उदारता दिखानी आवश्यक है उस देश के लिए. और मैं समझता हूँ कि आज जिन समझौतों का जिक्र हुआ है, खासतौर से आपने बराबर अपने चैनल में कहा है कि किस तरह से $565 मिलियन का एक नया LOC है. ये एक नया है, इससे पहले बहुत सारे और हो चुके हैं. तो इसके अंतर्गत भी प्रोजेक्ट्स बनेंगे. अंत में ये भी कह सकते हैं कि भारत के बने हुए प्रोजेक्ट्स के साथ मालदीव्स के लोगों को बहुत संतोष है. वहाँ से कोई गलत या नकारात्मक खबरें नहीं आती हैं. मैं फिर से कह सकता हूँ कि 1990-95 के समय में जब इस देश का सबसे पहला हॉस्पिटल बना था, उस समय मैं सरकार में
सेवा कर रहा था जी। और उस समय मैंने देखा था कि सब कुछ चीजें जो एक हॉस्पिटल के लिए जरूरी थी, चाहे वो रेत हो, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो एक्सरे मशीन हो, सारी वस्तुएं भारत से गई थी। तो इसलिए वहाँ संतोष है और इसीलिए जब भी भारत अपनी उदारता दिखाते हुए अन्य सहायता को लेके चलता है तो वहाँ मेरे ख्याल से एक बड़ा हम अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं दोस्ती में, पार्टनरशिप में, और ये बहुत अच्छी बात है। जी जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर, और ये बेहद महत्वपूर्ण है इस लिहाज से भी। और आपने खुद कहा कि आप मालदीव के संदर्भ में विदेश मंत्रालय में रहकर काम कर चुके हैं। आपके भी हम जानना चाहेंगे किस तरह से जो वहाँ के लोग हैं, आपने कहा कि बहुत एक गुड फीलिंग है, वहाँ के लोगों का किस तरह से रिस्पांस रहा है भारत के लिए, और हाल के दिनों में जब जिसको कहते हैं कि रिश्ते नरम गरम रहे हैं, उसके बावजूद जो लोगों का कांटेक्ट है आपस में वो बना रहा है। जी हाँ, मैं आपको रोकना चाहूंगा। एक ताज़ा खबर है, अपने दर्शकों को अपडेट कर दें उस संदर्भ में। मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू ने पीएम मोदी के सम्मान में रात्रि भोज दिया और इसमें उन्होंने पीएम मोदी के कार्यकाल के 4078 दिन पूरे करने की सराहना की है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। Excellency, first of all, let me convey my heartiest congratulations to Your Excellency on becoming the second longest serving Prime Minister of India today. This remarkable milestone, 4,078 consecutive days in office, is a testament to your unwavering commitment to public service and dedication to the progress and prosperity of the Indian people. तो निश्चित तौर पर यह भी एक बेहद महत्वपूर्ण पल है और जिसका जिक्र प्रेसिडेंट मोइजू ने किया। हम एम्बेसडर भाटिया से चर्चा कर रहे थे, एक बार वापस आएंगे अपने दोनों खास मेहमानों के पास। एम्बेसडर भाटिया, मेरे सवाल का जवाब तो आप दीजिएगा ही, साथ ही साथ जिस तरह से प्रेसिडेंट मोइजू ने यह कमेंट किया उस पर भी मैं चाहूँगा कि आप भी रिएक्शन दें। क्या कुछ इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये इस बात का द्योतक है कि मालदीव्स की डिप्लोमेटिक सर्विस और मालदीव्स का जो राजनीतिक नेतृत्व है वो भारत के बारे में पूरी तरह से अपनी आंखें गड़ाए रखता है। उनको पता है कि भारत में क्या हो रहा है और किस तरह से इतने महत्वपूर्ण अवसर पर उस बात को राष्ट्रपति ने औपचारिक भाषण में उसका जिक्र किया, उसका उल्लेख किया है, बड़ी अच्छी तरह से किया है। ये खुशी की बात है, ये एक पॉजिटिव सिग्नल भेजने का तरीका है जी। ये राष्ट्रपति मोइजू मेरे अनुसार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की जो सीनियरिटी है इस समय ग्लोबल लीडरशिप में, उसको मान्यता दी जा रही है और ये अच्छी बात है। जैसे हम लोग उनके प्रति इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, समुद्र से गहरी दोस्ती, तो उन्होंने भी उस चीज को अच्छी तरह से कहा है। जहां तक आपने प्रोजेक्ट्स की बात करी, मैं सिर्फ एक बात और कहना चाहूंगा, वो यही है कि हमारे में इतनी सहिष्णुता होनी चाहिए, हमारे में इतनी समझ होनी चाहिए कि ये एक ऐसा छोटा देश है जिसको बहुत और आवश्यकताएं हैं और इसलिए वो और दूसरे स्रोतों से, दूसरे देशों से भी सहायता प्राप्त करेंगे। हमारे को उस बारे में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमें तो सिर्फ ये मान के चलना चाहिए कि हेल्दी कंस्ट्रक्टिव कंपटीशन हो रहा है उस देश पे और देश का विकास में जितना बड़ा हिस्सा भारत का रहेगा उससे ज्यादा बड़ी दोस्ती हमारे लिए मजबूत होती रहेगी। जी निश्चित तौर पर उससे ज़्यादा दोस्ती मजबूत होती रहेगी। दर्शकों, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमारे दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हम भारत और मालदीव की दोस्ती पर, जिस तरह से रिश्ते लगातार गहरा रहे, इन सब विषयों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। दम आलू कैसे बनाए और दाल तड़का भी और मशरूम मसाला भी। बिना MDH मसालों के टेस्टी खाना कैसे बनेगा? MDH दम आलू, दाल तड़का और मशरूम मसाला। MDH से खाना हर बार मजेदार। मस्त है, सरस छे। उड़ी बाबा। MDH सदा आपको नए स्वाद देने के लिए प्रतिबद्ध है। MDH। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने
सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। एक मिनट क्या माँ? अभी से इतना खर्चा करोगे तो मेरी पढ़ाई का क्या करोगे? तुमने पहले ही लाइफ इंश्योरेंस का चाइल्ड प्लान सोच रखा है, इसके लिए। बढ़िया है। सपनों को रखो सुरक्षित चाइल्ड प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं भारत और मालदीव के रिश्तों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव की यात्रा पर हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये यात्रा है और लगातार वहां से जो खबरें आ रही हैं उस पर भी हम आपको अपडेट दे रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान, एम्बेसडर राजीव भाटिया और डॉक्टर श्वेता सिंह, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं इंटरनेशनल स्टडीज़ साउथ एशियन यूनिवर्सिटी से, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर श्वेता सिंह, अगर हम सीधे तौर पर यह जानना चाहें कि चीन की मौजूदगी के विशेष संदर्भ में भारत की मालदीव में चुनौतियां और महत्व, किस तरह से आप इसको देखेंगी? जैसे कि मैंने पहले कहा कि इंडिया चाइना का जो कंपटीशन है या स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के लिए एक जो राइवलरी चलता है, ओशंस उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है एंड मालदीव्स को उसमें सिचुएट करने की जरूरत है। Having said that, we also need to understand कि जो चाइना की पॉलिसी है towards these nation states, especially towards the smaller nation states in the Indian Ocean region, चाहे वो मालदीव्स हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, उसमें हमें देखना पड़ेगा कि चाइना gives loans. There is this credit lines that comes in. बट इंडिया का जो रिलेशनशिप रहता है हमारे नेबरिंग स्टेट्स के साथ, उसमें एक एलिमेंट रहता है जिसमें एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर स्टेट, एज अ जोग्राफिकल प्रॉक्सिमेट स्टेट, उसमें एक मॉरल एलिमेंट भी रहता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप दैट वी हैव हैड। सो अगर हम देखें, जब मालदीव्स में फाइनेंशियल इमरजेंसी थी एंड वीज़ा-वी पेमेंट और एंड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स, जिसमें चाइना का भी एक एस्पेक्ट था, India actually came back again as a first responder in the context of the crisis that we are talking about. अभी भी जो line of credit की जो बात करी जा रही है, उसमें there is a relaxation in the context of the repayment plans that we are talking about. So I think while China is an important player, but India also in many ways, in the context of both its diplomatic moves, its strategic moves, guided by its geopolitical interest, is actually navigating this relationship differently. And ये हम इसलिए भी कह सकते हैं कि अब जो कोशिश की जा रही है पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स को जियोपॉलिटिक्स से डिहाइफिनेट किया जा रहा है। मालदीव्स की एक डोमेस्टिक पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, बट अगर हम देखें कि वो जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल डिस्कोर्स को है उसको सेग्रीगेट किया जा रहा है विदेश नीति के प्रति। एंड ये हम कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस कि रिलेशनशिप्स जो होते हैं, while they might go through tumultuous phases, but end of the day there is also continuity from the past. So as I said, going back to that historical relationship,
I think we are back on the track, and both President Muzu and Prime Minister Modi are taking this relationship forward in the context of economic and security partnerships that are being forged continuously. जी 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 निश्चित तौर पर एम्बेसडर भाटिया, अगर दोनों देशों की प्राथमिकताओं के संदर्भ में बात करें, जाहिर तौर पर दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है और इसी संदर्भ में पिछले जो आपने जैसा कहा कि 8-10 महीनों में बहुत काम किया गया और उसके जो नतीजे हैं वो भी सामने आए हैं। किस तरह से देखते हैं कि दोनों के बीच में क्या क्या अहम पहलू हो सकते हैं जिन पर आगे अभी और काम करने की ज़रूरत है और जिन पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है? जब राष्ट्रपति मुइज़ू भारत आए थे पिछले अक्टूबर में जी, तो उस समय बहुत दूरंदाजी से एक दस्तावेज तैयार किया गया था जिसको दोनों सरकारों ने पूरी तरह से अपनी सहमति दी थी जी, और उसका नाम है विजन फॉर इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। तो उसमें ये बात स्पष्ट की गई है किस तरह से दोनों देश एक दूसरे की सहायता करते हुए आगामी वर्षों में सहयोग बढ़ाएंगे। तो इसलिए उस संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि आज जो समझौते हुए हैं, आज जो अग्रीमेंट्स हुए हैं, आपने खुद ही बताया कि 7 कुल मिलाकर समझौतों पर दस्तखत हुए हैं। तो जिस तरह से एक एक कदम लेकर आगे बढ़ा जा रहा है, चाहे वो फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में सहयोग हो, चाहे वो यूपीआई यानी डिजिटल कोऑपरेशन के क्षेत्र में हो, या ये कि अब हमें एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है, तो साथ ही साथ और जो आर्थिक सहायता दी गई है उससे भारत और मालदीव्स के जो आगे संबंध बढ़ेंगे वो किसी के मूड पर आधारित नहीं है। किसी छोटे मोटे दल ने कुछ कह दिया तो इसलिए हमारा जो आगे की प्रगति है वो बदल जाए, ऐसा नहीं होगा। एक लॉन्ग टर्म विजन के आधार पर काम हो रहा है। और यदि आप अनुमति दें तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दरअसल शुरू से दक्षिण एशिया एक ऐसा क्षेत्र माना जाता रहा है जिसमें कि भारत अपने साइज की वजह से, अपने रिसोर्सेज की वजह से हमेशा से एक नेतृत्व के रूप में माना जाता था। जी। मगर अब थोड़ी सी हालात बदल गए हैं, दूसरे देश भी आगे बढ़ गए हैं, तो हमें बराबर एक प्रतिस्पर्धा रहेगी, मगर हम अपने सकारात्मक सहयोग से इस रिश्ते को, इस संबंध को मजबूत करते रहेंगे। ये मेरे ख्याल से मोदी जी का संदेश है मालदीव से। जी यहाँ रुकेंगे दर्शकों, एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। जब भूख सताए MDH याद आए, सेहत और न्यूट्रिशन मिले, बॉडी क्या स्ट्रॉन्ग बने, थोड़ा खा के पेट भरे, डाइजेशन को ना दे धोखा, MDH सोयाबीन का चोखा। MDH सोयाबीन बढ़िया नगेट्स, सोया चूरा और सोया चाप। MDH सोयाबीन असली प्रोटीन। MDH ग्रेजुटी का चेक है, बस इन पैसों को हम कहीं इन्वेस्ट कर दें और रेगुलर इनकम भी आती रहे। तो फिर फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स में डाल दीजिए। फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स चुने हुए इंटरेस्ट बेरिंग कंपनी बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड और मनी मार्केट में पैसा डालते हैं और सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए आपको ऑन द डॉट फिक्स्ड अमाउंट भी मिलती रहेगी। म्यूचुअल फंड्स में फिक्स्ड इनकम वाली बात सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आपको सीधे लिए चलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के सम्मान में जो रात्रि भोज दिया गया, इस भोज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है ये हम आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ इस संदर्भ में कहा, आइए आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। योर एक्सेलेंसी श्री नरेंद्र मोदी, Prime Minister of the Republic of India, distinguished members of the Indian delegation, ministers, esteemed guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good evening. It is a profound pleasure to welcome Your Excellency and the distinguished members of the Indian delegation to the Maldives. My wife and I still carry fond memories of the warmth and generosity with which you received us during our visit to India last October. Tonight, we are delighted to reciprocate that friendship and goodwill in the spirit of the close ties between our two nations.
Excellency, first of all, let me convey my heartiest congratulations to Your Excellency on becoming the second longest serving Prime Minister of India today. This remarkable milestone, 4,078 consecutive days in office, is a testament to your unwavering commitment to public service and dedication to the progress and prosperity of the Indian people. Wishing Your Excellency continued success as you lead India towards greater heights. Excellency, this year marks 60 years of diplomatic relations between the Maldives and India, a milestone that reflects not only our shared history, but also the depth and resilience of our partnership. Yet, the bond between our peoples predates diplomatic formalities. For centuries, the Indian Ocean has been a witness to our shared journey. As traders, travelers, and neighbors, we exchanged goods, stories, and ideas across these waters for centuries. It is the same ocean that unites us today, with ties that no tide can break. Excellency, India has long stood as the Maldives' closest and most trusted partner. Our collaboration spans a wide range of areas, from security and trade to healthcare, education, and beyond, touching the everyday lives of our citizens. Every day, hundreds of Maldivians travel to India for medical care, education, and business, just as we warmly welcome members of the Indian diaspora who continue to contribute meaningfully to our economy and society. My government's vision is clear: to build a resilient, inclusive, and forward-looking economy that is vibrant, to empower our youth to thrive in the digital age, and to ensure lasting peace and security in our shared region. In pursuing these goals, India's partnership remains invaluable. This evening, I reaffirm the Maldives' steadfast commitment to preserve and strengthen the special bond between our two nations and our people. Excellency, the government and people of Maldives deeply value the friendship of India and are sincerely grateful for the timely assistance your country has extended to us in moments of need. As neighbors and partners, let us continue to explore new avenues of cooperation that promotes prosperity, upholds shared values, and fulfills the aspirations of our people. On behalf of the government and the people of Maldives, I extend my heartfelt appreciation to you and your government for your enduring friendship and reliable support. May the Maldives-India partnership continue to flourish in the years ahead. And may the people of India be blessed with continued peace, happiness, and prosperity. Thank you. Now, I would like to invite His Excellency Prime Minister Shri Narendra Modi to deliver remarks. राष्ट्रपति जी, फर्स्ट लेडी, उपराष्ट्रपति जी, स्पीकर महोदय, एस्टीम गेस्ट, नमस्कार। पिछले वर्ष राष्ट्रपति जी स्टेट विजिट पर भारत आए थे और अब उनके कार्यकाल का पहला स्टेट गेस्ट बनने का सौभाग्य मुझे मिला है। मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस पर गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं इस निमंत्रण के लिए राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करता हूं और सभी भारतवासियों की ओर से मालदीव के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।
इस वर्ष भारत मालदीव संबंधों की भी 60वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस सुखद संयोग ने मेरी इस यात्रा को और भी विशेष बना दिया है। फ्रेंड्स, भारत और मालदीव के संबंध सदियों पुराने हैं। हम पड़ोसी हैं, साझेदार हैं और जरूरत के समय साथ खड़े रहने वाले सच्चे मित्र हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, मालदीव भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में विशेष स्थान रखता है। जैसे दिवेही में कहते हैं, डिप्लोमेसी अ भूरे बोड़ा फेन्ननी गाय गुल्लुन। यह केवल डिप्लोमेसी नहीं है, बल्कि गहरी आत्मीयता का रिश्ता है। हमारी साझी विरासत मानसून जितनी पुरानी और अड़ूबोंडी मिठाई जितनी मीठी है। हमारी भाषाओं में हमारी संस्कृति की गहराई झलकती है। दिवेही और मिनिकॉय की महल भाषा की जड़ें समान है। दिवेही में कई शब्द भारत से आए हैं, जैसे बगीचा, हुनर, खबर, जज्बा, फुर्सत। हमारे स्वाद भी मिलते हैं। भारत और मालदीव का कॉम्बिनेशन मसाला और मसहूनी की तरह है। अलग अलग होते हुए भी एकदम परफेक्ट। फ्रेंड्स, सदियों से हमारे लोगों के बीच जो आत्मीय रिश्ते बने हैं, वे आज भी उतनी ही मजबूती से कायम है। भारत में पढ़ने वाले मालदीव के हजारों छात्र, इलाज कराने वाले नागरिक और मालदीव को मासाकई कुरागोम यानी कर्मभूमि बनाने वाले भारतीय, ये सब हमारी साझी कहानी के पात्र हैं। और आप देखिए, आपका इस साल का 10 लाखवां टूरिस्ट भी भारतीय ही निकला। फ्रेंड्स, हम दोनों ग्लोबल साउथ के साथी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कैपेसिटी बिल्डिंग, मालदीव की विकास यात्रा के हर मोड़ पर भारत एक सच्चा साझेदार और सहयात्री रहा है। अब हमें व्यापार, सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर आगे बढ़ना चाहिए। भारत और मालदीव का रिश्ता भरोसे की नींव पर टिका है और सद्भाव से चलता है। आज राष्ट्रपति जी के साथ मिलकर हमने इसके उज्जवल भविष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। फ्रेंड्स, इस भावना के साथ आइए हम सब मिलकर राष्ट्रपति जी और उनके परिवार के उत्तम स्वास्थ्य के लिए
मालदीव के लोगों के सुख और समृद्धि के लिए और भारत और मालदीव की अटूट मित्रता के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करें। एक बार फिर मालदीव के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मुइज्जू का उद्बोधन। आज प्रधानमंत्री को राजकीय भोज पर आमंत्रित किया गया है और उस अवसर पर ये दोनों नेताओं के उद्बोधन थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर एक बार फिर से कहा कि हमारी जो दोनों देशों की दोस्ती है वो मानसून जितनी पुरानी है। क्या कुछ बड़ी बातें कहीं प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में, आपको बताते हैं। भारत मालदीव संबंधों की 60वीं वर्षगांठ चल रही है और ऐसे में उनका वहां जाना ये बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा इस वजह से ये यात्रा और महत्वपूर्ण हो जाती है। ये 60वीं वर्षगांठ है भारत और मालदीव के संबंधों की और इस वजह से ये यात्रा और महत्वपूर्ण हो जाती है। हम पड़ोसी हैं, साझेदार हैं और ज़रूरत पर साथ खड़े रहने वाले मित्र हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुसीबत में और ज़रूरत पर साथ खड़े रहने वाले मित्र हैं। मालदीव भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में अहम स्थान रखता है। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी भाषाओं में हमारी संस्कृति की गहराई झलकती है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं है बल्कि गहरी आत्मीयता का रिश्ता है। उन्होंने कहा कि हमारी भाषा और स्वाद मिलते हैं। पीएम मोदी ने अपने उद्बोधन में कहा कि सदियों से हमारे लोगों के बीच आत्मीय रिश्ते बने हैं, वो आज भी उतने मजबूत हैं। तो निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण रहा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और प्रेसिडेंट मुइज्जू का उद्बोधन और इस पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारी खास मेहमान जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ डॉक्टर श्वेता सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर इंटरनेशनल स्टडीज़, साउथ एशियन यूनिवर्सिटीज़, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर सिंह, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और प्रेसिडेंट मुइज्जू का उद्बोधन सुना। किस तरह से जब ये बार बार कहते हैं कि हमारी दोस्ती मानसून से भी पुरानी है, समुद्र से गहरी है, इतिहास से पुरानी है, कैसे इसको देखते हैं? क्योंकि दोनों ही नेता इस संदर्भ में एक ही लाइन पर बात करते हुए नजर आते हैं। जो भावनाएं हैं वो एक दूसरे को जोड़ रही हैं। कैसे देखेंगे आप इसको? बिल्कुल, आई थिंक जो इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है वो है सिविलाइजेशनल टाइज, हिस्टोरिकल टाइज, जिसकी हम शुरू से चर्चा कर रहे हैं। एंड उसी में बात करी जा रही है कि यह एक हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है जिसमें एक शेयर्ड आइडेंटिटी है, शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग है आइडियाज को लेकर, और इसमें यह भी बात करी गई है कि कैसे दोनों लैंग्वेजेस में कितनी सिमिलैरिटीज है। दिस इज एक्चुअली एन इंडिकेशन टुवर्ड्स shared history. So there is this whole aspect about historical relationship that has been re-emphasized. President Muizzu भी इस बारे में बात कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी भी बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैं एक छोटा सा अहम पहलू और लेकर आना चाहूंगी। जब हमने प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच में आप देखेंगे उन्होंने बात करी कि ये सिर्फ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं है, एक सिक्योरिटी पार्टनरशिप नहीं है, इसमें बहुत सारे नॉन ट्रेडिशनल एरियाज भी इंक्लूडेड है, जैसे हेल्थ है, जैसे एजुकेशन है। मैं साउथ एशियन यूनिवर्सिटी से हूँ और साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में एक बहुत अहम मेंबर स्टेट मालदीव्स है जो 7 देशों ने बनाई है। उसमें अगर हम एजुकेशनल पार्टनरशिप्स की बात करें तो 7 मेंबर स्टेट्स के बीच में मालदीव्स इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट मेंबर स्टेट ऑफ द साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। तो अगर हम देखें रिश्तों में अगर हम इफ यू गो डीपर इनटू द टाइज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, हम सिर्फ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स की भी बात कर रहे हैं, चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो। एंड उसमें all of this is situated in this whole context of civilizational history, shared ideas and shared identity. So I think ये एक common takeaway रहेगा और ये common takeaway दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो लंबे उस तक लेकर जाएगा। जी, निश्चित तौर पर लंबे दौर तक लेकर जाएगा रिश्ता और ये कॉमन टेक अवे रहेगा दोनों देशों के लिए। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए डॉक्टर श्वेता सिंह और हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो तमाम अहम खबरों पर नजर डालेंगे। मानसून सत्र से लेकर बिहार में SIR पर मचे बवाल तक पर दिखाएंगे आपको इससे जुड़ी हुई खबरें। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए। अब तो बस अपने गैराज में बैठा लोगों की डुगडुगी ठीक करता रहता हूँ।
और अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देना। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा है। बड़े भैया, सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ, सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। सर पेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घुरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात होगी मॉनसून सत्र की। मॉनसून सत्र के पहले हफ्ते के आखिरी दिन भी हंगामा जारी रहा, जिसकी वजह से दोनों सदन नहीं चल सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष के हंगामे से लोगों का नुकसान हो रहा है। उधर लोकसभा अध्यक्ष की सर्वदलीय बैठक में सोमवार से सदन चलाने पर सहमति बनी है। देखिए ये रिपोर्ट। मॉनसून सत्र के पहले हफ्ते में बिहार में चल रही मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण का मामला सुर्खियां बटोरता रहा और इस मामले की गूंज बिहार विधानसभा से संसद तक गूंजती रही। पूरे हफ्ते भर जहां विपक्ष ने इस मामले को लेकर संसद के मकर द्वार पर धरना प्रदर्शन किया, वहीं सदन की कार्यवाही लगातार बाधित होती रही। शुक्रवार को भी संसद के मकर द्वार पर विपक्ष ने धरना प्रदर्शन किया और दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर SIR के मामले में जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। जो लोग लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं, वो अपनी आवाज के आधार पर लोकतंत्र की जड़ को कमजोर कर रहे हैं। चुनाव आयोग का जो फैसला है वो संविधान के अनुकूल है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुकूल है। संविधान का प्रावधान है कि जो इस देश का नागरिक होगा वही इस देश में मतदान का अधिकार पाएगा। सिर्फ और सिर्फ मुद्दा बनाने की कोशिश है बिहार चुनाव को देख करके, वरना ठीक ही कहा, अगर पहले से अब बात रहती दूसरे स्टेट के मामला में तो वहाँ उठाना चाहिए था। जबकि विपक्ष के अपने अलग तर्क हैं। ये सर इतना गंभीर मुद्दा है, वोटर्स डिलीशन का मुद्दा है, सिटीजनशिप का मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा है वो, तो इतने बड़े मुद्दे पे हम चर्चा करना चाह रहे हैं क्योंकि ये हमारी डेमोक्रेसी का सवाल है, हमारी जमहूरियत का सवाल है। संसद के गतिरोध को खत्म करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी दलों के प्रमुख नेताओं की बैठक बुलाई, जिसमें सोमवार से लोकसभा की कार्यवाही नियमित तरीके से चलाने पर सहमति बनी है। संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्ष पर सदन न चलने देने का आरोप लगाया है। मैं फिर से पुकारना चाहता हूं सारे ऑपोजिशन पार्टी को कि जो आपने मांग किए हैं, सरकार ने एग्री किया है, तो और आगे चल करके पार्लियामेंट सेशन को डिस्टर्ब ना करें। जबकि राज्यसभा में प्रश्नकाल चलाने की पूरी कोशिश की गई और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष से सदन चलाने की अपील की। आज सवाल किसानों के, आज सवाल गरीब बहनों के, महिलाओं के हैं। आज सबको मकान देने के सवाल है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। मेरी प्रार्थना है मुझे जवाब देने दिया जाए। राज्यसभा में एक वक्त समय ऐसा भी आया जब कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सदस्यों को समझाने की कोशिश की कि आप सदन को चलने दें क्योंकि मैं उत्तर देना चाहता हूं, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। नतीजा, संसद के मॉनसून सत्र का पहला हफ्ता लगभग हंगामे की भेंट चढ़ गया। अब सभी की निगाहें टिकी हैं मॉनसून सत्र के दूसरे हफ्ते पर, जहां सत्ता पक्ष को विपक्ष के सहयोग से सदन चलने की आस दिखाई पड़ रही है। अनुज यादव, ऋषि कुमार और नीरज सिंह के साथ
राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। मम्मी, भूख लगी। ये 1 मिनट में नहीं 4 मिनट में आएगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर सेहत को पाएगा। MDH सूजी वर्मिसेली पर सबका दिल आएगा। MDH सूजी वर्मिसेली, सेहत भी स्वाद भी। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए। अब तो बस अपने गैराज में बैठा लोगों की डुगडुगी ठीक करता रहता हूँ। और अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देना। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा बड़े भैया। सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और मॉनसून सत्र का पहला हफ्ता भारी हंगामे की भेंट चढ़ गया, लेकिन अब संसद के भीतर देश की सुरक्षा और संप्रभुता को लेकर एक अहम बहस की तैयारी है। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर पर अगले हफ्ते संसद के दोनों सदनों में विशेष चर्चा होगी। सरकार ने साफ कर दिया है कि सोमवार को लोकसभा और मंगलवार को राज्यसभा में इस ऑपरेशन को लेकर विस्तृत बहस होगी, जिसमें रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और विदेश मंत्री जैसे शीर्ष नेता हिस्सा लेंगे। हालांकि विपक्ष और सरकार के बीच बयानबाजी अभी भी तेज है, लेकिन संसद के भीतर शुरू होने वाले इस शब्द संग्राम से पहले अभी भी बयानबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। मानसून सत्र का पहला हफ्ता काफी हंगामेदार रहा है और पूरे हफ्ते सदन में कार्यवाही नहीं चल सकी है। शुरुआत में विपक्ष सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कराए जाने की मांग कर रहा था, वहीं बाद में बिहार में मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम हटाए जाने की कवायद पर विपक्ष हमलावर रहा। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर पर अगले हफ्ते संसद में शब्द संग्राम छिड़ेगा। सोमवार को लोकसभा और मंगलवार को राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस होगी। लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में ये फैसला हुआ। मंडे को स्पेशल डिस्कशन ऑन टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम एंड इन रेस्पॉन्स टू दैट द ऑपरेशन सिंदूर कैरिड आउट बाय इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, इस पे हम चर्चा करेंगे।
सोमवार को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले और उसके जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा में भाग लेने वाले अन्य मंत्रियों में गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हैं। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर और निशिकांत दुबे भी इसमें भाग लेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा मंगलवार को राज्यसभा में शुरू होगी, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और अन्य मंत्री भाग लेंगे। दोनों सदनों में इस विषय पर 16 घंटे की चर्चा होगी। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि चर्चा के दौरान विपक्ष से कौन बोलेगा यह सरकार तय नहीं कर सकती है और सरकार से कौन बोलेगा यह विपक्ष तय नहीं करेगा। ऑपोजिशन पार्टी से कौन बोलेगा ये सरकार तय नहीं कर सकता है और सरकार की ओर से कौन जवाब देंगे इसका तय विपक्ष नहीं कर सकते हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी देश के प्रधानमंत्री को बाध्य नहीं कर सकता है कब बोलना है, कहां बोलना है, ये सरकार तय करते हैं। सरकार चर्चा को तैयार हो गई है, लेकिन पक्ष और विपक्ष अब भी इस मामले में एक दूसरे पर हमलावर हैं। विपक्षी दलों ने अपनी मांग रखी कि पहलगाम में जो आतंकवाद हुआ और उसके पश्चात जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसको लेकर एक चर्चा सदन के अंदर होनी चाहिए और चर्चा में प्रधानमंत्री मोदी जी को भाग लेना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है कि चर्चा हो ताकि सत्य पता चले। विपक्ष भागने की कोशिश कर रहा है। पता चलेगा कि हम लोगों ने उनके कितने एयरबेस को मारा, कितने पाकिस्तानियों को, कितना उनकी सरकार को और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया हमारी सेना द्वारा। इससे पहले गुरुवार को ऑपरेशन सिंदूर पर राज्यसभा में विदेश मंत्रालय ने संसद में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा किए गए एक बर्बर सीमा पार आतंकी हमले का जवाब देने के लिए शुरू किया गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इसका उद्देश्य आतंकवादी ढांचे को ध्वस्त करना था। मंत्रालय ने बताया कि भारत की कार्रवाई केंद्रित और नपी तुली थी। हालांकि पाकिस्तान ने कुछ सैन्य सुविधाओं के अलावा भारतीय नागरिक क्षेत्रों को भी निशाना बनाने का प्रयास किया। पाकिस्तान की इन उकसावे वाली और बढ़ाने वाली कार्रवाइयों का भारतीय सशस्त्र बलों ने कड़ा और निर्णायक जवाब दिया, जिससे पाकिस्तानी सेना को काफी नुकसान हुआ। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जब जब भूख सताए MDH याद आए, सेहत और न्यूट्रिशन मिले, बॉडी क्या स्ट्रॉन्ग बने, थोड़ा खा के पेट भरे, डाइजेशन को ना दे धोखा, MDH सोयाबीन का चोखा। MDH सोयाबीन बढ़िया नगेट्स, सोया चूरा और सोया चाप। MDH सोयाबीन असली प्रोटीन। MDH। If saving life in distress is your calling, if you want to protect the country from maritime security threats, if you want to lead a multifarious lifestyles and dynamic job profile, if you want to be part of a fast-growing maritime force, if you want to serve the nation with pride and integrity, join the Indian Coast Guard as Assistant Commandant. For details, log in to www.joinindiancoastguard.cdac.in. अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जब सुरक्षित है वे लोग जिन्हें अधिक है टीबी होने की संभावना, तभी साकार होगी टीबी मुक्त भारत की कामना। पहले से मौजूद स्वास्थ्य परिस्थितियाँ टीबी होने की संभावना को बढ़ा सकती हैं। इस वर्ग में आप या आपका परिवार भी हो सकता है। इस समूह में आते हैं वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान या शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित, टीबी निकट संपर्क हुआ हो, मधुमेह रोगी, HIV से पीड़ित लोग। तो टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपनी जांच कराएं। अगर टीबी ना हो तो जरूरत पड़ने पर टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी से सुरक्षित हो जाएं। अन्यथा निशुल्क दवा और उपचार का लाभ उठाएं। आइए हम सब मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं। Treat every TB patient best at the very first opportunity. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। दम आलू कैसे बना और दाल तड़का भी और मशरूम मसाला भी। बिना MDH मसालों के टेस्टी खाना कैसे बनेगा? MDH दम आलू, दाल तड़का और मशरूम मसाला। MDH से खाना हर बार मजेदार। मस्त है, सरस छे। उड़ी बाबा। MDH सदा आपको नए स्वाद देने के लिए प्रतिबद्ध है। MDH। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। तो न्यूज नाइट के अंत में हम पहुंच चुके हैं, लेकिन आपको छोड़े जाएंगे दिन भर की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ, जिन्हें देखिए आप फटाफट अंदाज में। और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। राज्यसभा के महासचिव को आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। DRDO ने उन्नत मानव रहित हवाई वाहन प्रक्षेपित परिशुद्ध निर्देशित मिसाइल V3 का सफल परीक्षण किया। ये मिसाइल DRDO द्वारा पूर्व में विकसित और वितरित EWEL PGM V2 मिसाइल का उन्नत संस्करण है। ये मिसाइल DRDO की विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा मिलकर विकसित की गई है। दिल्ली में प्रतिष्ठित कैपस्टोन सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में CDS जनरल अनिल चौहान और एयर चीफ मार्शल AP सिंह मौजूद रहे। अपने संबोधन में जनरल चौहान ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक लक्ष्यों को सशक्त बनाने में आधुनिक एरोस्पेस क्षमताओं की अहम भूमिका को रेखांकित किया। हैदराबाद के बिड़ला तारामंडल में GP बिड़ला स्मृति व्याख्यान का आयोजन हुआ। समारोह में इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर V नारायणन ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए भारत के साहसिक रोडमैप को साझा किया। नारायणन ने कहा कि इसरो का लक्ष्य 2035 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट से करने को कहा है। कोर्ट ने सभी पक्षों को अपनी बात दिल्ली हाईकोर्ट के सामने रखने को कहा है। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे LIC। हर